Good morning, my dear students. Today we want to discuss about the D block elements. Okay, अर्थात D block elements में हम आज अध्ययन करेंगे oxidation states. Okay, this is the important oxidation states. Okay, we know that in the D block elements, especially जो oxidation state होती है वो variable oxidation state होती है, अर्थात ये परिवर्तनशील संयोजकता शो करते हैं. ये स्पेशली D block elements ही ऐसा करते हैं. ओके, अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता. वी नो दैट व्हेन वी आर फिल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लाइक दिस n-1 d and ns. ओके, अर्थात इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो n-1 d या ns2 या यूं कर सकते हैं 3d 4d 3d 4s. अर्थात इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3d या 4s में भरे जाते हैं. तो जो कि माय डियर स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट शेल होता है 4s लाइक दिस. ओके, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल जाते हैं तो d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी आसानी से आयनित होकर निकल जाते हैं. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जैसे 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसी तरह से d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि 4s एंड 3d अर्थात 4s या d ऑर्बिटल्स में एनर्जी ये इनकी ऊर्जाएं क्या होती है लगभग समान होती है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ओके, ये तो अपनी बात क्लियर होगी. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि 3D सीरीज की अगर अब हम बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, फ्रॉम स्कैंडियम लाइक दिस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 21, 22, 23, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 24, मैग्नीज, 25. ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. ओके, 26, 27, 28, 29, 30. Am I right? So my dear students, on behalf of the electronic configuration we have written number of oxidation states. Okay, like this. तो first of all हमें क्या करना चाहिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अर्थात जो आउटर मोस्ट सेल है जहां पर हम देखते हैं लाइक दिस, स्कैंडियम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s2 3d1. Am I right? स्कैंडियम का जो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d1 एंड 4s2 3d2. Am I right? वेनेडियम का केस में अगर बात करेंगे तो 4s2 3d3. Am I right? Like this. Okay. In case of the chromium 4s2 3d4. But my dear students, we know that in initial classes we have taken and written about this 4s2 and 3d4 because this is the unstable, so that one electron comes here like this 4s1 3d5. Okay, this is the stable condition, so that we have written here 4s1 3d5 like this. My dear students, समझने की कोशिश करना. हमने इससे अगली वाली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तब आपको समझाया था. ओके, 4s1 3d5. ओके, अब मैग्नीज की अगर बात करेंगे लाइक दिस 4s2 3d5. आयरन की बात करेंगे 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8 एंड निकल कॉपर की अगर बात करेंगे तो 4s1 3d10. ओके, क्योंकि 4s2 होगा फिर 3d9 होगा तो उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके 4s1 3d10 रख दिया. यहाँ पे जो 4s2 3d10. Am I right? My dear students, ये तो हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. अब हाउ यू कैन एक्सप्लेन एंड कैसे आप इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखोगे, ये आपको आना चाहिए. ठीक है, दिस इज जस्ट सो सिंपल. Variable oxidation state is the important
एंड अमोंग ऑफ दिस विच इज द मोर स्टेबल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो लाइक दिस स्कैंडियम की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, मींस दैट +2 +3, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 +2 +3 +4, 5 +2 +3 +4 and +5, ओके। नंबर ऑफ क्रोमियम के केस में क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 +2 +3 +4 +5 +6, ओके। इन केस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 +2 +3 +4 +5 +6 +7, am I right? तो my dear students, on behalf of the electronic configurations हमने ये देखा है कि स्कैंडियम से when we are goes from स्कैंडियम to मैग्नीज, अर्थात स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बढ़ती होता है, बढ़ती है, ओके। एंड आफ्टर दिस अर्थात मैग्नीज से जस्ट अर्थात आयरन से जिंक तक चलेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मान कम होता जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके आता भी है, व्हाई? एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज इट इंक्रीजेस एंड आफ्टर मैग्नीज अर्थात आयरन से जिंक तक कम होता है। अरे भाई, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल, अर्थात स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ते जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, आयरन से जिंक की तरफ चलेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने लग जाते हैं, कपलिंग होने लग जाती है। इससे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मान भी कम होता चला जाता है, ठीक है, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे अर्थात स्कैंडियम से मैग्नीज तक ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। जस्ट हम आयरन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब आयरन में कपलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 6 अर्थात 2 3 4 5 एंड 6, ओके। जस्ट कम 6 में से 5 डी में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात 7 है, 5 के बाद में 6 7, ओके। 3 और 5 +2 +3 +4 +5, यहाँ पे 2 2 4 2 3 +4, और कॉपर के केस में माय डियर स्टूडेंट +1 +2 और यहाँ पे +2, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आयरन के केस की अगर अपन बात करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6, ओके। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि जैसा कि अपन यहाँ लिख के बता देता हूँ 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 अर्थात 6। जैसे जैसे आयरन से अपन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक तक चलेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम बचेगी, कम बचेगी तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी घटती चली जाएगी, एम आई राइट। ये तो कि माय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट विच आर प्रेजेंट, जो कि यहाँ पे आपके सामने मैंने लिख दी गई है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड अमंग ऑफ दिस विच इज द मोर स्टेबल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए, क्योंकि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए ज्यादा स्टेबल होगी, ओके। तो इन केस ऑफ स्कैंडियम वी नो दैट स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। वह क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, 1 का 3d का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा 3d 0, ओके। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। सेकेंड वी नो दैट अगर स्कैंडियम की बात करेंगे तो अपन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो NH2 NP6, ओके, अर्थात 1s2s2p 3s3p अर्थात 1s2s2p 3s3p, ओके, 3s3p and 4s like this 4s3d अर्थात 4s
NH3 में से अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बच गया NH2 3s3p, अर्थात यहाँ पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसका होता है, इनर्ट गैसेज का होता है, अर्थात अक्रिय गैसों का होता है, जो कि एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है, इसलिए स्कैंडियम के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ओके, टाइटेनियम की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, अर्थात टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी बिकॉज जस्ट कमिंग NH2p6। इन केस ऑफ वेनेडियम की 5 होगी, ठीक है, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है, जस्ट कम NH2p6। ओके, अब क्रोमियम की बात कीजिएगा, माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन केस ऑफ द क्रोमियम and according to on behalf of the electronic configuration, how you can explain that only +1 oxidation state is the stable, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्रोमियम के केस में देखा गया है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के होते हैं कॉम्प्लेक्स क्रोमियम के, वो क्या है +3 में बनाए गए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो प्लस क्रोमियम की ये ध्यान रखना, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल है, ठीक है। मैग्नीज के केस में आ जाइए तो क्योंकि मैग्नीज हाईली नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डिप्लोक एलिमेंट्स इन द थर्ड डी सीरीज मैग्नीज, अर्थात +2 से +7 तक चलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि 4s2 3d5, क्योंकि 3d5 इज द मोर स्टेबल, वी नो दैट, क्योंकि 4 हाफ फील्ड 0 फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड, अर्थात यहाँ पे 3d5 है जो कि अपने आप में एक स्टेबल कंडीशन है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आसान से निकल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। एंड सपोज दैट ऑन बिहाफ ऑफ द Mn+2, how you can explain MnCl is the form, MnCl is does not exist and MnCl2 is the exist, okay, तो how you can explain, because मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आयरन का आ जाइएगा, and one behalf of the electronic configuration, how you can explain that, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो 3d5 आ जाएगी, ठीक है। अगर 3d5 आ जाएगी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होना चाहिए, तो आयरन की जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होती है। तो अपन जानते हैं कि इन द एसिडिक मीडियम, ओके, इन केस ऑफ द एसिडिक मीडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, इन केस ऑफ द बेसिक नेचर्स बेसिक मीडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द स्टेबल, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। इसी तरह से अपन कॉपर की बात करेंगे, क्योंकि वी नो दैट 4s2 3d9, अर्थात 4s1 3d10 में कन्वर्ट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10, अर्थात कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। हालांकि होती है, लेकिन इन केस क्या होता है, जब इसके साथ में जब कोई साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, +2 ज्यादा स्टेबल होती है। इन विलियन कंडीशन में कॉम्प्लेक्स के साथ में जब कोई भी साल्ट फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि सोल्वेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, या आयोडेशन एनर्जी बढ़ जाती है, जो भी हम कर सकते हैं, ओके। तो ये Cu+2 ज्यादा स्टेबल होती है, एम आई राइट। जिंक के केस में +2 है से, ठीक है, दैट्स राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच इज द मोर स्टेबल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा घबराने की डोंट वरी अबाउट दिस, बहुत इजी है। स्कैंडियम से जिंक तक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा मैग्नीज है, जो कि 7 तक +2 से +7 तक चलता है, ठीक है। ये हो गया इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे लाइक दिस। अब इसमें देखते हैं कि सपोज दैट टॉप टू बॉटम, ओके। अब इसमें ये बताया गया है कि एज वेल जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ती जाती है। अगर कोवेलेंट नेचर बढ़ती जाती है तो क्या होता है, एसिडिक नेचर भी बढ़ती जाती है, अर्थात सपोज दैट +2 +3 +4 +5
+6 एंड +7, ओके, अर्थात ऊपर से नीचे। तो इसमें देखा गया है कि जो 2000 दी एलिमेंट्स विच आर हैविंग +2 और +3 वो क्या करेंगे, वो आयनिक बंद बनाना पसंद करेंगे, ओके, ऐसा पाया गया है। लेकिन +4 +5 +6 ऐसा टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर, ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, या यूं कह सकते हैं सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं। ऊपर आयनिक गुण होते हैं जबकि नीचे सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं। और जब कोवेलेंट नेचर बढ़ते, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती तो एसिडिक नेचर भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, अर्थात अम्लीय गुण भी नीचे बढ़ते जाते हैं या सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, हाउ यू कैन एक्सप्लेन ये भाई, अगर आप तो कह रहे हो कि अपन व्हेन वी आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोवेलेंट नेचर इज इंक्रीज, तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन, माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फाइन रूल, अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे या यूँ कहें कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आता जाता है, और नाभिक का आकार जब आविष्ट नाभिक होता है उसका साइज छोटा हो जाता है तो वो नेगेटिव आयन को क्या करेगा, अपने अट्रैक्शन करने की पावर बढ़ जाती है, या नेगेटिव आयन को क्या करेगा, डिस्टॉर्टेड कर देता है, विकृत कर देता है। तो फाइन नियम के अनुसार जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है सहसंयोजक गुण आता जाता है, एम आई राइट, ये हो गई बात, ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से, लाइक दिस MnO Mn2O3 and MnO3, okay my dear students, this is the basic nature। इसको अगर अपन लिखेंगे Mn +2 and O-2, ओके। Mn2O3 के केस में देखेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर Mn का क्या होगा वो देखना है, 2x - 6 = 0 या x = 6/2 = +3, अर्थात यहाँ पर +3 होगा। इन केस क्या होगा, x - 6 = 0, x = 6, अर्थात ये +6 होगा, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2 + O3 में Mn का +3 है, MnO3 में क्या है, +6 है, ठीक है। तो ये तो हो गया सारी, ये हो गया उभयधर्मी, ये हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि ऊपर से नीचे चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, या इनको ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, ये एम्फोटेरिक हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं, मैं उनको आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो मेन जो चीज़ थी अपन उसका अध्ययन हमने कर लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यह है, अपन अगर बात करें यहाँ पे टाइटेनियम की है, मैं बता देता हूँ आपको, लाइक दिस TiCl2 and BCl, okay, and TiCl3 BCl3, next TiCl4 BCl4, ओके। अब इनमें, क्योंकि इनमें अगर अपन देखेंगे तो क्या है, +2, ठीक है, अब इनमें क्या हो जाएगी, +3, ओके माय राइट, और इनमें हो जाएगी +4, ठीक है, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे TiCl2 BCl2 ये तो क्या हो जाएगा, आयनिक, ठीक है, ये ध्यान, ये क्या हो जाएगा, आयनिक, और ये हो जाएगा उभयधर्मी, एम्फोटेरिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, उभयधर्मी, ठीक, एम्फोटेरिक का उभयधर्मी। और इनमें क्या आ जाएगा, ये एसिडिक नेचर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे बढ़ती चलेगी, ठीक है, यानी कि ये कोवेलेंट नेचर भी हो जाएगी इनमें, और अम्लीय प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। MnO Mn2O3 MnO3 अपन ने जस्ट एक्सप्लेन कर ही लिया। इसके बाद में और है एक, माय डियर स्टूडेंट, इसमें होता है विअनुपातिकरण या डिस्प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं,
अर्थात कुछ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ, जैसे कि अपन Mn की बात करें, Mn2O3 है +2 से +3 में, अर्थात कुछ संक्रमण तत्व क्या करते हैं +2 एवं +3 ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं सिंगल वन टाइम। ओके, तो ये कहलाता है विनुपातिकरण या डिस्प्रोपोर्शनेशन। अच्छा अच्छा कुछ जैसे CO है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। कुछ होते हैं जैसे CO, NO, N2, PR3, RN, लाइक दिस। अर्थात CO, NO, N2, PR3 ये क्या करते हैं, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस केस में क्या करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ में डी पाई या पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस यही है कहने का मतलब। ठीक है, क्योंकि CO है, NO है, N2 है, ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ में डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि भाई डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि डी पाई एंड पी पाई, अर्थात इस केस में क्या होता है, अगर कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन के पास में नंबर ऑफ वैकेंट्स डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो लिगेंड्स क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, ये तो होगी एक कंडीशन। अगर इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा जब सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो एक स्थिति ये आती है कि अगर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इन केस में वो क्या हो जाता है अनस्टेबल हो जाता है। तो जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो स्टेबिलिटी करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वापस लिगेंड्स के पी पाई पी ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा। क्योंकि डी पाई पी पाई जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है लिगेंड टू मेटल एंड मेटल टू लिगेंड, तो इनको बोलेंगे अपन डी पाई टू पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, एम आई राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।